दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के जो नुकसान हैं वो अब दुनिया को सीधे सीधे दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एनर्जी क्राइसिस की, तो वो पहली ऐसी समस्या थी जिसने दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन ये सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा भी कई और तरह की समस्याएं आने वाले कई और समय तक भुगतनी पड़ेगी पूरी दुनिया को, जिसमें से दूसरी समस्या ने भी अब काफी बड़ा विकराल रूप लेकर दस्तक दे दी है। जी हाँ, और ये मामला सीधे सीधे जुड़ा हुआ है फूड सिक्योरिटी को लेकर। दोस्तों, खाद्यान्न के क्षेत्र में अब काफी ज्यादा शॉर्टेज दुनिया भर के सामने दिखाई देने लगी है। जहां पर भारत ने पहले चीनी की निर्यात पर बैन लगाया, उसके बाद में भारत द्वारा नॉन बासमती राइस के ऊपर भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इन सब को लेकर दुनिया भर में काफी ज्यादा बेचैनी बढ़ी। दुनिया के कई सारे मित्र राष्ट्रों ने भारत से इस प्रतिबंध को हटाने के लिए अनुरोध भी किया। दुनिया भर की कई नामी ग्रामी और बड़ी संस्थाओं द्वारा भी भारत से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि इस तरह के सैंक्शंस आप ना लगाएं, स्पेशली तब जबकि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में रशिया द्वारा भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके चलते उन्होंने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को तोड़ दिया। अब ये इनिशिएटिव क्या था, इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इसी आधार पर एक खबर निकल कर आई है। और इस एग्रीमेंट को तोड़ने की वजह से भारत द्वारा सरेआम यूएन के अंदर रशिया की खबर ली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गेहूं को लेकर काफी बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं रशिया भी और यूक्रेन भी। लेकिन रशिया के ऊपर जिस हिसाब से पश्चिमी देशों द्वारा लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी देशों को झुकाने के लिए फूड क्राइसिस जनरेट करने की कोशिश की गई रशिया की तरफ से। रशिया ने शुरुआत में किया कुछ ऐसा कि पहले जितने भी ऐसे लैंड थे यूक्रेन के अंदर जहाँ पर गेहूं की पैदावार होती थी, उन लैंड्स को बर्बाद कर दिया। वहां पर जबरदस्त बॉम्बिंग वगैरह की। जो गेहूं की फसल सूखकर तैयार हो गई थी, उनके अंदर भी आग लगा दी गई। जो गोडाउन वगैरह थे यूक्रेन के अंदर जहाँ पर गेहूं वगैरह और दूसरे अनाज भरे हुए थे, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा भी रशिया द्वारा ब्लैक सी के अंदर उन जहाजों को ढूंढ ढूंढ कर मारकर गिराया जाने लगा, जिनसे यूक्रेन दूसरे देशों को अनाज की सप्लाई कर रहा था, जिसमें मुख्यतः गेहूं था। अब इस वजह से हो ये रहा था कि दुनिया भर को यूक्रेन का गेहूं नहीं मिल पा रहा था। अब चूंकि यूक्रेन काफी बड़ी मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट जब नहीं कर पाएगा तो क्राइसिस तो जनरेट होंगे ही होंगे। इस वजह से 2022 में एक इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें रशिया की भी सहमति थी, और ये इनिशिएटिव साइन किया गया था टर्की के इस्तांबुल में, जिसे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव कहा गया। इसमें दरअसल समझौता ये हुआ कि यूक्रेन से जो भी कंसाइनमेंट जाएगी जिसमें गेहूं होंगे, उन्हें सकुशल जाने दिया जाएगा, और उसमें वाकई में गेहूं की ही कंसाइनमेंट है, इस बात को सुनिश्चित करेगा टर्की, क्योंकि टर्की बीच में इन शिप्स को रोककर इनकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। और जब इनके अंदर अनाज ही पाया जाएगा और पूरी पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद ही इस जहाज को डेस्टिनी तक पहुंचने दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर रशिया द्वारा भी सहमति दे दी गई, और लगातार 120 दिनों तक ये इनिशिएटिव प्रॉपर चलता रहा। दुनिया भर को गेहूं मिलता रहा। लेकिन दोस्तों, सडनली रशिया द्वारा इस इनिशिएटिव को तोड़ दिया गया बीच में, और रशिया ने कह दिया कि अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और जो भी शिप वगैरह दिखाई देगा उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहाना क्या मारा कि आप यूक्रेन को गेहूं के बहाने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। हथियारों की लेन देन ना हो, इसे रोकने के लिए जो भी शिप हमें ब्लैक सी में दिखाई देगा, हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रशिया ने एक्चुअली ऐसा करना शुरू कर भी दिया, और शुरुआत चाइना के ही एक शिप से हुई। चाइना द्वारा गेहूं खरीदा गया था यूक्रेन से, और वो कंसाइनमेंट चाइना पहुंच ही रहा था कि बीच में रशिया द्वारा मारकर गिरा दिया गया। अब दोस्तों, इस संकट काल से उभरने के लिए यूएन के अंदर एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है, जहां पर रशिया को घेरने की कोशिश की जाती है पूरी दुनिया की तरफ से। अब वैसे तो देखा गया है कि यूएन के अंदर जब भी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कोई भी बहस वगैरह होती है, कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, तो भारत का मौन समर्थन रशिया की तरफ रहा ही रहा है। लेकिन ये मामला चूंकि ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है, और ये इनिशिएटिव चूंकि काफी ज्यादा जरूरी था फूड सिक्योरिटी को लेकर, इस वजह से भारत ने भी अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया है, और रशिया को इसको लेकर जमकर फटकार लगाई है। और यूएन में जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिका काम्बोज जी, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए रशिया को काफी कुछ चीजें सुना दी, और भारत की तरफ से कड़े शब्दों में रशिया के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए यूएन द्वारा जो इनिशिएटिव को वापस लाने की प्रयास किए जा रहे हैं, उनका समर्थन किया गया है। और भारत के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो कुछ भी गतिरोध चल रहा है ब्लैक सी को लेकर, इसका हल निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है, और हमें कूटनीति और बातचीत के माध्यम से जितना हो सके उतना जल्द इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। आगे भारत की तरफ से कहा गया कि हमारे सामूहिक भविष्य के निर्माण के लिए शांति, सहयोग, बहुपक्षवाद, इन सब का चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्विक व्यवस्था को रक्षा के लिए शासन प्रणालियों को मजबूत करना होगा, इसलिए वैश्विक कानून और वैश्विक मूल्य एक होने चाहिए, और ये सबकी साझा जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन प्रत्येक देश ने करना चाहिए।
इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के सामने हो रही खाद्यान्न कमी को लेकर भी ध्यान आकर्षित करवाया और ये कहा कि खाद्यान्न की बढ़ती हुई कमी अगर दूर करना है तो वर्तमान बाधाओं को दूर करना होगा और भारत हमेशा ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वैसे भारत ने इससे पहले भी इस मामले को लेकर रशिया का विरोध किया था यूएन के अंदर ही, और उसके बाद ही ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लाया गया था। तो अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत द्वारा दिया गया ये बयान रशिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा और इसकी वजह से रशिया एक दबाव महसूस करेगा। लेकिन रशिया भी यहाँ पर ये चाहता है कि जितना हो सके उतना खाद्यान्न संकट दुनिया के अंदर जनरेट किया जाए ताकि दुनिया में उथल पुथल मचे और इसके बाद वो नेगोशिएशन कर सके पश्चिमी देशों से और अपने ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको कम कराने की कोशिश कर सके। तो अब खैर देखने वाली बात ये रहेगी कि इस माध्यम से क्या रशिया अपने ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को कम करवा सकता है या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।